नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी लोग एकदम स्वस्थ और जो है अपनी अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि इसके पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि मैं अभी चैप्टर 1 से लेकर 3 तक का रिवीजन कराऊंगी, फुल रिवीजन थोड़ा फास्ट कराऊंगी ताकि कम समय में आप लोग तक ज़्यादा जानकारी पहुंच जाए। और रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है, मैं खुद बहुत ज़्यादा रिवीजन करती हूँ। तो चलिए, अब तक हमने चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 3 तक 30 तक क्वेश्चन मैंने हर वीडियो में बताए हैं। आज मैं पूरा एक रिवीजन कराने वाली हूँ, तो बहुत थोड़ा सा मैं फास्ट बोलूँगी, तो बहुत ध्यान सुनना। पेन और पेपर लेके बैठ जाइए ताकि आप नोट करते जाए। मैं वन लाइनर बोलूँगी और इसमें आपको जो है मैं खुद जो बुक जो है वो आपको दिखेगी नहीं, मैं खुद ही बोलूँगी, आपको सुनना है और नोट करते जाना है। बहुत अच्छे से याद होता है, आप लोग जो है मेरा यकीन करें। तो चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपने रिवीजन शुरू करती हूँ, एकदम फास्ट वाला। तो सबसे पहला हमारा जो है भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्र, जिसमें मिर्ज़ापुर, भीमबेटका, रायगढ़, बांदा, पंचमुड़ी, होशंगाबाद और भी आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रागैतिहासिक कला केंद्र से गेंडे का आखेट करते हुए शिकारी का चित्र प्राप्त होता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी, हरनी हरन। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराशे गए चमकीले हथियारों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए हैं? तो यह नव पाषाण काल में प्रयोग किए गए हैं। उत्तरकाशी की हुडली गुफा के शैल चित्र में किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए, नीले रंग का। मैं ऑप्शन बोल रही हूँ लेकिन मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगी नहीं, तो आप लोग सीधा सीधा आंसर लिखते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका, लखनिया दरी, पंचमढ़ी प्रसिद्ध हैं, प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इसका आंसर ये हो जाएगा। तो अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं? तो गुफाओं में मिलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा गुफाओं में मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? गुहा चित्र है। प्रागैतिहासिक चित्र गुहा चित्र है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो है प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल क्या है? तो यहाँ पे शिला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई है? तो यहाँ पे जो है चट्टानों पर बनाई गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं थोड़ा जल्दी बोल रही हूँ और भी जल्दी कोशिश कर रही हूँ ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। अमृत की कला किस देश की प्राचीन कला को कहते हैं? तो मिस्र जो देश है उसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या है? तो यहाँ पे आखेट, पशु पक्षी, युद्ध, तीनों ही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हैं? तो यहाँ पे जो है आखेट के सबसे ज़्यादा मिले हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतया किस विषय से संबंधित हैं? तो यह आखेट से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा आखेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन है? तो यहाँ पे जगदीश गुप्त हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है? तो बेलारी। ठीक है, यहाँ पे बेलारी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या हैं? तो यहाँ पे पशु, मानव, पक्षी तीनों ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मध्य पाषाण काल 6000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 6000 ईसा पूर्व। ठीक है। नवपाषाण युग में मानव कहाँ रहता था? तो बस्तियों में रहता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाण युग में लोगों ने निम्नलिखित में से किसको अपनाकर मूलभूत प्रौद्योगिकी परिवर्तन किया था? तो कृषि को अपनाकर किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन असंबद्ध है? तो यहाँ पे जो है मिर्जापुर, सिंगनपुर, भीमबेटका, बाग 4 दिए गए हैं जिसमें बाग असंबद्ध हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक कला केंद्र मिर्जापुर स्थित है। तो मिर्जापुर जो है हमारा यहाँ पे कैमूर की पहाड़ी में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय चित्र उत्तर प्रदेश में कहाँ मिलते हैं? तो लखनिया में मिलते हैं। जो हमारे ऑप्शन दिए गए उनमें लखनिया सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज किस क्षेत्र में हुई?
तो मिर्ज़ापुर में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्ज़ापुर की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो मिर्ज़ापुर की गुफाएं उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो है, प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्ज़ापुर किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्ज़ापुर किन चित्रों का कला केंद्र है? प्रागैतिहासिक चित्रों का। मिर्ज़ापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम किसकी छवियां देख सकते हैं? घोड़े और हाथी की देख सकते हैं। घायल सुअर का गुहा चित्र कहाँ मिला है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मिर्ज़ापुर में मिला है घायल सुअर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा एक विश्व की प्राचीनतम प्रागैतिहासिक चित्रकला का केंद्र है? तो इनमें से भीमबेटका सही हो जाएगा, हमारा प्राचीनतम वही है। भीमबेटका की पाषाण गुफाएं स्थित हैं, तो भीमबेटका की पाषाण गुफाएं हमारी जो है विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका की खोज हुई थी 1958 में हुई थी, 1958। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भीमबेटका गुफाएं अवस्थित हैं, मध्य प्रदेश में अवस्थित हैं। भीमबेटका की गुफाएं किस शहर के नज़दीक हैं? भोपाल शहर के नज़दीक हैं। भीमबेटका में कौन से चित्र हैं? प्रागैतिहासिक चित्र हैं। भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर कहाँ बने मिले हैं? तो दीवार व छत पर मिले हैं। ठीक है, पुरा पाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र हैं हाथी, जंगली सांड और बाघ के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचमढ़ी गुफाएं पांडवों से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी पांडव हो जाएगा। पंचमढ़ी स्थित है, यह भी मध्य प्रदेश में स्थित है। पंचमढ़ी जो है हमारा क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? तो पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय D.H. गार्डन। होशंगाबाद किस प्रदेश में है? होशंगाबाद हमारा मध्य प्रदेश में है। होशंगाबाद किस नदी के तट पर है? तो यह नर्मदा नदी के तट पर है। होशंगाबाद के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की थी? मनोरंजन घोष ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये जो है मनोरंजन घोष, होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो यह शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है। उस विकल्प या उत्तर का चयन करें जो रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है। तो यह उदयगिरी सही हो जाएगा, यह नहीं है। पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ स्थित है, तो यह जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है हमारा रायगढ़। ठीक है, अल्तामीरा गुफाएं स्पेन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? तो यहाँ पे G.R. हंटर ने की थी। प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए हैं, तो यहाँ पे हमारे जो है गेरू व चारकोल से निर्मित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी प्रागैतिहासिक गुहा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? लखनिया नहीं है, लखनिया उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तराशे गए चमकीले पत्थरों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए हैं? नव पाषाण काल में प्रयोग किए गए हैं। ठीक है, भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो यह भारत में सरगुजा में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जो ऑप्शन आएंगे तो सरगुजा आपका सही हो जाएगा, सरगुजा में प्राप्त हुए हैं। बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन होते हैं, तो इसके ऑप्शन में मुजफ्फरपुर, बिंदकी, खुर्राजपुर और सरगुजा, तो इन चारों में सरगुजा सही हो जाएगा। प्रागैतिहासिक चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? जो असत्य है मैं वो बता देती हूँ। प्रागैतिहासिक चित्रों में दमकता लाल, चमकीला नीला एवं प्रफुल्लित हरा रंग भरा गया, यह बात गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिर्ज़ापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है? तो यहाँ पे जो है हमारा लखनिया सही हो जाएगा। मिर्ज़ापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर भारतीय गुहा चित्र बने हुए हैं? तो यहाँ पे हमारा जो है कैमूर की पहाड़ियों पर बने हुए हैं, यह ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण मिलते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बेलारी में भी मिलते हैं, सिंगनपुर में भी मिलते हैं, मिर्ज़ापुर में भी मिलते हैं, तो इनमें से सभी में मिलते हैं। ठीक है, अब कथन का है, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्रों की अधिकतर संख्या प्राप्त होती है और कारण इसका ख, प्रागैतिहासिक काल में व्यक्ति इस चित्र में रहना अधिक पसंद करते थे, तो यहाँ पे जो है हमारा आंसर सी सही हो जाएगा, यानी कि का तो सही है लेकिन ख असत्य है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
होशंगाबाद में प्रागैतिहासिक काल के चित्र बने हैं शैलाश्रयों में। इसका आंसर हो जाएगा शैलाश्रयों में। भीमबेटका गुफा के चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो यहाँ पे हमारा जो है आंसर हो जाएगा श्री वी एस वाकड़कर। मिर्ज़ापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र किस विषय पर बने हुए हैं? तो यहाँ पे आखेट पे बने हुए हैं। भीमबेटका के गुफा चित्रों में सबसे अधिक कौन सा रंग प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा लाल रंग। भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं हैं? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 600 गुफाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा प्रागैतिहासिक काल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ हैं? तो यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत मुख के साथ पंख धारण किए सांड किस कला में पाया गया है? तो यहाँ पे हमारा जो है असीरिया में पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्र मिले हैं नवपाषाण काल में। तो यहाँ पे जो है हमारा आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल में। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की थी? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है। तो यहाँ पे हमारी जो है भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स। ठीक है। भीमबेटका क्या है? तो भीमबेटका एक पहाड़ी है। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया गया है? तो हमारा जो है जिराफ ग्रुप यहाँ पे आदमगढ़ में पाया गया है। प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है, तो प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला। ठीक है। प्रागैतिहासिक काल में बने हाथी के चित्र जिसके शरीर पर पान की आकृति बनी है किस गुफा में स्थित है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पिंडाल। इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, प से पान आकृति और प से जो है प्रागैतिहासिक काल, प से पिंडाल। ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल की चित्रकला कब से कब तक मानी जाती है? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 3000 ईसा पूर्व से 50 ईस्वी तक। ठीक है। पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रकारी के वर्णन के संबंध में कौन सा मत सही नहीं है? तो कौन सा मत, यह जो है एनिमिस्टिक है, ये सही नहीं है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें तालिका में लानी है। तो यहाँ पे हमारा जो है कोहबर हो जाएंगे मिर्ज़ापुर, काबड़ा पहाड़ हो जाएगा रायगढ़, आदमगढ़ हो जाएगा आपका होशंगाबाद, चक्रधरपुर हो जाएगा आपका झारखंड। ये मिला लीजिएगा। ठीक है। यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित हैं? तो यहाँ पे जो है उत्तरी स्पेन एवं दक्षिणी फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ऐतिहासिक स्थान नहीं है? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सिंगनपुर नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगिरिया स्थित श्रीलंका में दजला फराद नदियों के दो आब में पनपी सभ्यता क्या है? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की है? तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है हो जाएगा पैलियोलिथिक अवधि की है। महारानी नेफेरतिति का संबंध निम्न में से किस काल से है? तो यहाँ पे न्यू किंगडम से है, यह सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वृषभों वाला कक्ष किस गुफा में स्थित है? तो लास्काक्स की गुफाओं में स्थित है। यहाँ पे हमारा तूतनखामेन का संबंध निम्न में से किस देश से रहा? तूतनखामेन का संबंध मिस्र से रहा है। ठीक है। नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता, तो यह हो जाएगी मिस्र की सभ्यता। सिलेंडर सील का संबंध निम्न में से किससे है? तो यहाँ पे हमारा सिलेंडर सील का संबंध मेसोपोटामिया की कला से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टोन हेंज अवस्थित है, ब्रिटेन में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा असंबद्ध है? तो जो मैं ऑप्शन बता देती हूँ, पिरोनीज पर्वतमाला, फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र, काटाल हुयुक, डार्डन उपत्यका। तो इनमें जो है काटाल हुयुक असंबद्ध हो जाएगा हमारा। ठीक है। सुमेरियन सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा यूफ्रेट्स नदी के तट पर।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस देश की है? तो यह इराक देश की है। यहाँ पे इराक सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है यूरोप की प्रागैतिहासिक कला का लास्काक्स क्षेत्र स्थित है। तो लास्काक्स क्षेत्र जो है कहाँ पर स्थित है? यूरोप की उसमें। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा दक्षिणी फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम अल्तामीरा गुफा में चित्रों की खोज किसने की? तो यहाँ पे मारिया सातोओला ने की। ठीक है। उत्तर स्पेन में प्रागैतिहासिक गुफा स्थित है। उत्तर स्पेन में अल्तामीरा में स्थित है। प्रागैतिहासिक काल के चित्र यूरोप में कहाँ प्राप्त हुए हैं? अल्तामीरा में हुए हैं। अल्तामीरा गुफा कहाँ स्थित है? स्पेन में स्थित है। स्पेन की प्रागैतिहासिक चित्रकला में चित्रित हैं रेटियर, मानव, बाइसन सभी हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेन की प्रागैतिहासिक चित्रकला में ये हो गया। काली आकृति वाली शैली के चित्र किस युग में बने हैं? यूनान में बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनान की कलाकृति रथवाहक निम्न में से किस काल में बनाई गई है? तो यहाँ पे जो है 470 ईसा पूर्व में बनाई गई है। यहाँ पे जो है यही सही हो जाएगा। पार्थेनन स्थित है, एथेंस में स्थित है पार्थेनन। ठीक है। यूरोप के प्राचीन प्रस्तर युग का समय लगभग 30,000 वर्ष पूर्व का है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 30,000 वर्ष पूर्व हो जाएगा। मरणासन्न गॉल या डाइंग गॉल का संबंध किस काल से, किस कला से है? तो यह हेलेनिस्टिक से है। तो यहाँ पे हमारा जो है हेलेनिस्टिक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं? पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के भीमबेटका में मिलते हैं। स्पेन की किस गुफा में उंगलियों से बनाई गई रेखाएं हैं? अल्तामीरा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पेन की किस गुफा में, ये हो गया। लास्काक्स की गुफाओं में दीर्घकाय पशु की आकृति है। तो यह जो है बाइसन की है। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रांस की लास्काक्स गुफा की खोज कब हुई थी? लास्काक्स की गुफा की खोज हुई थी हमारी 1940 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्रकार रंगों में क्या मिलाते थे? जानवरों की चर्बी मिलाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है जानवरों की चर्बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रशैलाश्रय लखु उड़ियार कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चाक का महत्वपूर्ण आविष्कार नवपाषाण युग में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भीमबेटका में किस तरह के चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका में जो है किस तरह के चित्र प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्तामीरा की गुफा चित्रों को किस माध्यम में बनाया गया है? तो यह जो है प्राकृतिक रंग, जानवरों की चर्बी के मिश्रण, कोयला, इन तीनों से ही बनाया गया है। ठीक है। कौन सी गुफाएं 2003 ईस्वी में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित की गई? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा जो है भीमबेटका वाली गुफा। भीमबेटका गुफा 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे घोषित की गई थी। ठीक है। भीमबेटका गुफाओं की खोज निम्न में से किसके द्वारा की गई? तो यहाँ पे जो है हमारा आंसर हो जाएगा भीमबेटका गुफाओं की खोज प्रोफेसर VS वाकड़कर। ठीक है। प्रागैतिहासिक चित्र देखे जा सकते हैं पंचमढ़ी, लखनिया और भीमबेटका, तीनों में देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लखनिया के गुफा चित्र क्षेत्र से संबंधित हैं। लखनिया के मिर्ज़ापुर क्षेत्र से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घोड़मंगर स्थित है। तो घोड़मंगर मिर्ज़ापुर में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है मिर्ज़ापुर सही हो जाएगा। सिंघनपुर स्थान प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे हमारा प्रागैतिहासिक गुहा चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। सिंघनपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक शिला चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचमढ़ी के चित्रों की खोज किसने की थी? तो पंचमढ़ी के चित्रों की खोज की थी DH गार्डन ने। चैप्टर 2 सिंधु घाटी सभ्यता की कला, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है, ये इसमें आ जाता है। एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा सही कर लूँ। हाँ, चलिए, सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा मेरा कैमरा। चलिए, भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र है। तो भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र है सिंधु घाटी सभ्यता।
हड़प्पन सभ्यता किसे कहते हैं? सिंधु सभ्यता को कहते हैं। हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है। जो है सिंधु घाटी की सभ्यता किस अवधि की है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है 2500 से 1750 ईसा पूर्व की है। सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्खनन से कौन सा पुरातात्विक संबंधित है? राखाल दास बनर्जी। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? हड़प्पा सभ्यता जो है ईंटों के उपयोग के लिए प्रसिद्ध है। सिंधु घाटी में प्राप्त मोहरें बनी हैं मिट्टी की बनी हुई हैं। और जो है मोहनजोदड़ो हड़प्पा में पाई गई सीलें किस माध्यम में बनाई गई हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, टेराकोटा। निम्न में से किसमें मोहरें पाई गई हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता में पाई गई हैं। ठीक है। 2 पहिए वाली कांस्य की 3 बैलगाड़ियां किस सभ्यता में प्राप्त हुई? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सिंधु सभ्यता में प्राप्त हुई। सिंधु घाटी की सभ्यता में चित्र अवशेष ज्यादातर किस रूप में प्राप्त होते हैं? तो वो बर्तन के रूप में प्राप्त होते हैं। मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ? तो नवपाषाण काल में हुआ था। सिंधु सभ्यता काल में हुआ था। सिंधवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? तो वे पीपल के वृक्ष की पूजा करते थे। सिंधव सभ्यता में प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक कितने स्थलों को नगरों की संज्ञा दी जा सकती है? तो यहाँ पे वे जो है 2 नगरों को संज्ञा दी जा सकती है। हड़प्पा का संबंध इंडस वैली से है। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ बना है। तो यह जो है लाल चूना पत्थर का बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है? तो मैं सारे ऑप्शन बता देती हूँ, जैसे कि सार्वजनिक स्नानागार, पक्की ईंटों का उपयोग, बौद्ध मंदिर, डाक यार्ड। तो बौद्ध मंदिर इसमें जो है हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित है? किस सभ्यता से संबंधित है? तो ये सिंधु सभ्यता से संबंधित है। नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो हड़प्पा से मिलता है। सिंधव सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ से मिला है? तो यह मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मातृका देवी की मूर्ति का माध्यम है। मातृका देवी की मूर्ति का माध्यम जो है टेराकोटा है। ठीक है। ईंटों से निर्मित विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो यह मोहनजोदड़ो में पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैल की प्रसिद्ध आकृति मोहनजोदड़ो में किस रूप में मिली है? तो मोहनजोदड़ो में बैल की आकृति टेराकोटा शिल्प में मिली है। नाव को टिकरे पर उल्लिखित चित्र प्राप्त हुआ है। तो यह हुआ है मोहनजोदड़ो से। पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई हैं? तो यह जो है मोहनजोदड़ो में पाई गई है। मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व दिशा में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? तो यह जो है कुषाण काल में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई है? तो यह जो है मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त हुई है। प्रारंभिक नृत्यांगना मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले सिर कौन सी प्रसिद्ध सिंधु घाटी कला के अवशेष हैं? मोहनजोदड़ो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस माध्यम में बनी है? तो यह धातु माध्यम में बनी है। प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति है तो वह जो है मोहनजोदड़ो की है, मोहनजोदड़ो में है मतलब। ठीक है। मोहनजोदड़ो में प्राप्त नर्तकी प्रतिमा किस धातु में बनी है? कांसा धातु में बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो अवधि की प्रसिद्ध नृत्य करती लड़की जो है किसकी है? तो ये कांसा धातु की है। प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है? नृत्यांगना की है। मोहनजोदड़ो की नर्तकी किस तकनीक में कास्ट की गई है? तो यह जो है ढोकरा कास्टिंग में की गई है। हड़प्पन सभ्यता के स्थल लोथल और धोलावीरा कहाँ स्थित है? भारत में स्थित है। लोथल स्थित है भारत में। निम्नलिखित में से एक नगर हड़प्पा संस्कृति का नहीं है। तो मैं नगर बता देती हूँ, लोथल, कालीबंगा, बनावली, गिरिनगर।
तो इनमें से कौन सा है जो भारत में नहीं है, भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है? गिरिनगर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नटराज मूर्ति की ऊंचाई है, तो नटराज मूर्ति की ऊंचाई जो है 3.7/8 इंच। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? सिंधु सभ्यता की खोज की थी राय बहादुर दयाराम साहनी ने। पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल जो है गुजरात में स्थित है। एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है, यह किस हड़प्पन स्थल से प्राप्त हुई है? तो यह जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्तिक प्रतीक का उदय किस काल में हुआ? तो स्वास्तिक प्रतीक का उदय सिंधु काल में हुआ। अधोलिखित में से किस पुरास्थल से मिट्टी के हल का नमूना प्राप्त है? तो यह जो है बनावली से है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के तहत वह एकमात्र जगह कौन सा है जहां 216 मीटर लंबा एवं 37 मीटर चौड़ा एक नौका घाट अवस्थित था? तो यह जो है लोथल में था। हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो चित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया गया है। परावर्ती हड़प्पा काल की पुरा सामग्रियों के साथ चित्रित धूसर पात्र परंपरा के अवशेष मिले हैं, तो यह जो है आपके टेराकोटा के भगवानपुरा के मिले हुए हैं। ठीक है। किस पुरास्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं? तो यह जो है 7 अग्निकुंड आपके जो है कालीबंगा में प्राप्त हुए हैं। ठीक है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो हड़प्पा में जो है लाल रंग का प्रयोग हुआ था। हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थी? तो चौकोर मोहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन है? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ए, एक श्रृंगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो हमारा जो है आंसर हो जाएगा डी, बनावली। ठीक है। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया, ए कनिंघम। ठीक है। सिंधु घाटी के समाज में कौन सा पशु शक्ति के प्रतीक से संबंधित था? तो यह जो है हमारा वृषभ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति का एक स्थल है जहां से पारस की खाड़ी की मुद्रा उत्खनन से प्राप्त हुई है? तो यहाँ पे हमारा आंसर लोथल सही हो जाएगा। मिट्टी की प्राचीन कालीन 274 की मोहरें किस पुरास्थल के उत्खनन से प्राप्त हुई? तो यहाँ पे हमारा आंसर डी, बसाड़ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको मिलाना है, मिलान करना है। तो हमारा जो है रंगपुर हो जाएगा भादर, हड़प्पा हो जाएगा रावी, मांडा हो जाएगा हमारा चिनाब, आलमगीरपुर हो जाएगा हमारा हिंडन। ठीक है, मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा के लोगों का मन का निर्माण करने का प्रमाण देता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी, चनहूदड़ो सही हो जाएगा। अधोलिखित में किस पुरास्थल से मिट्टी के रथ का नमूना प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे हमारा आंसर बी, डाकी गढ़ी सही हो जाएगा। अद्दधीरी एक पर्वतीय हड़प्पीय पुरास्थल है, तो यहाँ पे हमारा जो है पंजाब का है, यह पंजाब सही हो जाएगा। अब सूची यहाँ पे जो है मिलाना है फिर से, तो हम देख लेते हैं। यहाँ पे हड़प्पा हो जाएगा हमारा रावी हो जाएगा, कालीबंगा हमारा हो जाएगा घग्गर, लोथल हो जाएगा भोगवा, रोपड़ हो जाएगा सतलज। ठीक है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। ठीक है। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ मिले हैं? तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है धौलावीरा में मिले हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा वी एस स्मिथ, संबंधित नहीं थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। तो यहाँ पे हमारा आंसर बी सही हो जाएगा, कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर के नहीं हुए हैं। घोड़ा, गाय, हाथी, इन सब के हुए हैं, शेर के नहीं हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो यहाँ पे हमारा आंसर डी मोहनजोदड़ो सही हो जाएगा। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हमारा जो है सिंधु, चेनाब और झेलम, इन तीनों में मिली थी। ठीक है। दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पीय पुरास्थल है। तो यहाँ पे हमारा जो है पंजाब का है, यहाँ पे पंजाब सही हो जाएगा। मृतकों का टीला कहा जाता है। तो मृतकों का टीला जो है मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। मृतकों का टीला, जी हाँ, मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। हड़प्पा निवासियों के उद्गम स्थानों में से एक स्थान कटाल हुयुग है। यह स्थान किस देश में है? यह बलूचिस्तान में है। अब हमें फिर से जो है एक टाइप का, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो यहाँ पे ऑप्शन है कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर और हुलास। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है आलमगीरपुर और हुलास, यह सही हो जाएगा। यह उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। युद्ध, नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध के निम्नलिखित शस्त्रों में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों में अप्राप्य है, मतलब प्राप्त नहीं है? तो यहाँ पे हमारा जो है आंसर सही हो जाएगा, कौन सा अप्राप्य है? यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा शिरस्त्राण। शिरस्त्राण नहीं सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा हमारा तलवार, ढाल और शिरस्त्राण, ये सब अप्राप्य हैं, केवल धनुष और तीर प्राप्य हैं। ठीक है। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है। तो रंगपुर कहाँ पर है? हमारा सौराष्ट्र में है, सौराष्ट्र में। ठीक है। अब फिर से सूची मिलानी है हमें, तो चलिए मिला लेते हैं। हड़प्पा हो गया रावी, हस्तिनापुर हो गया हमारा गंगा, नागार्जुन कोंडा हो गया हमारा कृष्णा और पैठन हो गया गोदावरी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति की ऊंचाई है। तो यहाँ पे जो है हमारी नर्तकी की ऊंचाई 4.13 इंच हो जाएगी। सिंधु घाटी की कला का परिज्ञान होता है। तो यहाँ पे जो है हमारा आंसर हो जाएगा हड़प्पा कला से भी होता है और मोहनजोदड़ो की कला से भी होता है, दोनों से हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के भवन निर्माण में कौन सी सामग्री प्रयुक्त की गई थी? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ईंट की पकाई हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के चित्रांकन के उदाहरण मिले हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है आंसर हो जाएगा पात्रों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाला आदमी और तांबे की नर्तकी कहाँ संग्रहित है? दाढ़ी वाला आदमी और तांबे की नर्तकी, यह संग्रहित है राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली। ठीक है। मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो यह सिंधु सभ्यता काल में हुआ था। ठीक है। मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। यह जो है सही हो जाएगा हमारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर 2 का लास्ट क्वेश्चन है, सिगरिया गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो सिगरिया श्रीलंका में स्थित है। चैप्टर 3 पर थोड़ा सा वीडियो लंबा है, लेकिन काफ़ी कुछ हमें कवर करना है, रिवीजन पूरा करना है, तो टाइम तो देना पड़ेगा। इसलिए मैंने पहले कह दिया था कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा और क्वेश्चन आंसर लिखते जाइएगा। भारतीय चित्रकला के 6 अंग। तो यह जो है जोगीमारा, अजंता, बाग, बादामी, एलोरा व सित्तनवासल पे आधारित है। मोस्टली इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। कला किस भाषा का शब्द है? तो कला संस्कृत भाषा का शब्द है। वेदों की रचना किस भाषा में हुई?
तो वेदों की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। वेदों की कुल संख्या कितनी है? वेदों की कुल संख्या 4 है। यूरोपीय चित्रकला के अधीन किस कला में आप हायरोग्लिफ अथवा चित्रलिपि का अध्ययन करते हैं? तो यहाँ पे हमारा जो है आंसर हो जाएगा मिस्र हो जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है। पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार हैं ब्रह्मा, इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय चित्रकला का इतिहास है इतने वर्षों का, 7000 वर्षों का। भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र हैं, तो भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र महाराष्ट्र में हैं। इतिहास में सिकंदर के समय की कला को किस नाम से जाना जाता है? तो इतिहास में सिकंदर के हेलेनिस्टिक कला के नाम से जाना जाता है। विश्व प्रसिद्ध देवभूमि पार्थेनन किस देश में अवस्थित है? यूनान देश में अवस्थित है। ठीक है। भित्ति चित्र किस भाषा से उत्पन्न शब्द है? तो यह अंग्रेजी भाषा से उत्पन्न शब्द है। भित्ति चित्र कहाँ मिलते हैं? तो भित्ति चित्र खजुराहो में मिलते हैं। जैसे और ऑप्शन है खजुराहो, देवगढ़, होशंगाबाद, सारनाथ, तो इनमें खजुराहो में मिलते हैं। भित्ति चित्रण किस धरातल पर किया जाता है? भित्ति पर किया जाता है। आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग किया गया है, तो आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग जो है गुप्त शैली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सित्तनवासल बाग तथा मातांचेरी किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। सिगिरिया की गुफा किस राजा से संबंधित है? तो सिगिरिया की गुफा जो है हमारे राजा कश्यप से संबंधित है। लाल लिली या कुमुदनी के पुष्पों पर एक युगल नृत्य करते हुए चित्र अंकित किया गया है, तो यहाँ पे जो है हमारा आंसर हो जाएगा जोगीमारा। भारतवर्ष में ऐतिहासिक काल के प्राचीनतम भित्ति चित्र कहाँ प्राप्त होते हैं? तो यह जो है जोगीमारा में प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोगीमारा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो यह जोगीमारा की गुफाएं जो है छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जोगीमारा गुफा के चित्रों की अवधि है अजंता गुफाओं से पहले की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता के भित्ति चित्रों से पहले किस गुफा में भित्ति चित्रण हुआ? तो जोगीमारा में हुआ, अभी अभी जैसे कि हमने पढ़ाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोगीमारा किस लिए प्रसिद्ध है? जोगीमारा जो है भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जोगीमारा गुफा में ईसा से कितने वर्ष पूर्व के चित्र मिलते हैं? 300 ईसा पूर्व के चित्र मिलते हैं। तो जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी पर है? जोगीमारा गुफा रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोगीमारा के चित्र बने हैं सफेद पृष्ठभूमि पर बने हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश जोगीमारा गुफा के चित्रों का हिस्सा नहीं है। नारियल के पेड़ के साथ प्राकृतिक दृश्य ये जोगीमारा गुफा के चित्रों का हिस्सा नहीं है। मानवाकृति, मछली, हाथी ये सब है, केवल नारियल के पेड़ के साथ प्राकृतिक दृश्य जोगीमारा चित्रों का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं की खोज किस वर्ष हुई? तो अजंता की गुफाओं की खोज 1819 में हुई। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 1819 सही हो जाएगा। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? अजंता की गुफाएं जो है किस राज्य में स्थित हैं? तो यह हमारे महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता गुफाएं डैश के पास स्थित हैं। अजंता की गुफाएं जो है हमारी औरंगाबाद के पास स्थित हैं। अजंता एलोरा की गुफाओं को सबसे पहले किसने देखा? अजंता एलोरा की गुफाओं को सबसे पहले ह्वेन-सांग ने देखा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस पाश्चात्य कला समीक्षक का नाम बताइए जिसने अपने लेखों के माध्यम से अजंता भित्ति चित्र के विराट सौंदर्य की सराहना की। तो यहाँ पे E.B. हेवेल ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1844 में सर्वप्रथम किस कलाकार ने अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थी? रॉबर्ट मेजर गिल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहाँ प्रदर्शित हुई? तो यह जो है
क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में प्रदर्शित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अजंता एलोरा की गुफाएं कितने वर्ष में बनकर तैयार हुई? 1100 वर्ष में बनकर तैयार हुई। अजंता कितने मीटर लंबाई में फैला हुआ है? अजंता जो है 600 मीटर लंबाई में फैला हुआ है। एलोरा की गुफाएं अजंता की गुफाओं से कितने किलोमीटर दूर हैं? तो यह जो है कितने किलोमीटर दूर है? 104 किलोमीटर दूर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता के चित्रों की चित्रण विधि क्या है? अजंता के चित्रों की चित्रण विधि जो है हमारा फ्रेस्को तकनीक है। अजंता की भित्ति चित्रकारी में सतह को तैयार करने में किस तकनीक को अपनाया गया है? किस तकनीक को अपनाया गया है? गाय की भूसी और गोंद सहित गाय का गोबर, चावल की भूसी और गोंद सहित गाय का गोबर। चलिए, थोड़ा सा हंसी मजाक भी ज़रूरी है, थोड़ा सा हंस लीजिएगा इसी बात पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता भित्ति चित्र सर्वोत्तम उदाहरण है। अजंता भित्ति चित्र जो है सर्वोत्तम उदाहरण है फ्रेस्को के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भित्ति चित्रकारी की तकनीक जो ताज़ा चूने के लेप पर निष्पादित की जाती है उसे कहा जाता है? फ्रेस्को कहा जाता है। अजंता के परिप्रेक्ष्य का किस रूप में प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पे जो है काल्पनिक रूप में प्रयोग हुआ है। अजंता का श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ? अजंता का श्रेष्ठ कार्य जो है गुप्त काल में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता चित्रों का मूल विषय क्या है? अजंता चित्रों का मूल विषय है यहाँ पे हमारा बुद्ध चरित्र। अजंता की चित्रकारी क्या वर्णित करती है? बौद्ध जातक कहानियाँ वर्णित करती है। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं किससे संबंधित हैं? तो यह जो है जातक कथाओं से संबंधित हैं। इनमें से कौन असंबद्ध है? इनमें से अजंता चित्रकला असंबद्ध है। किनमें से? मुगल चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला, कांगड़ा चित्रकला और अजंता चित्रकला। तो इन चारों में अजंता चित्रकला ही असंबद्ध होगी, सीधी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा चित्र अजंता का नहीं है? मैं बता देती हूँ। एक तो मरणासन राजकुमारी, पद्म पाणी, अवलोकितेश्वर, महावीर और छदंत जातक। तो इनमें से अजंता का कौन सा नहीं है? महावीर नहीं है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो 30 गुफाएं हैं अजंता में। अगर 30 ऑप्शन में नहीं है, 29 है, तो आपको 29 करना है। और 29 और 30 दोनों हैं तो आपको 30 करना है। 29 नहीं है, 30 है, तो भी 30 करना है। ठीक है। 30 मेन है, 30 के बाद 29, यही दो होती हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में है, अजंता में कितनी गुफाएं हैं? इसमें ऑप्शन में 30 नहीं दिया गया है, 29 दिया गया है, तो आप 29 कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की वे कौन सी गुफाएं हैं जिनमें आज भी चित्र मिलते हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जैसे कि 7, 8, 11, 6, 19 और 20 इतने में मिलते हैं। अजंता की किस गुफा में सबसे अधिक चित्र हैं? तो यहाँ पे हमारा जो है 17वीं गुफा में सबसे अधिक चित्र हैं। अजंता की गुफा संख्या 1 में बना विश्व विख्यात चित्र है। कौन सा चित्र है? पद्म पाणी बोधिसत्व का। ठीक है। विश्व विख्यात चित्र जो है पद्म पाणी बोधिसत्व का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफा चित्रों का माध्यम है। अजंता की गुफा चित्रों का माध्यम टेम्परा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकला, मूर्तिकला व वास्तुकला का संगम एक साथ दिखाई देता है, तो अजंता में दिखाई देता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पद्मपाणी अवलोकितेश्वर का प्रथम अंकन कहाँ मिलता है? तो यह जो है हमारा भित्ति चित्र में मिलता है। प्रसिद्ध बौद्ध भित्ति चित्रकला पद्मपाणी अवलोकितेश्वर स्थित है, तो यहाँ पे हमारा अजंता गुफाओं में है। अजंता चित्रों में प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो इनमें से प्रसिद्ध चित्र जो है अजंता गुफाओं का है बोधिसत्व पद्म पाणी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल है। अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल है 7वीं शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अजंता गुफा संख्या 1 का चित्र है, तो कौन सा है हमारा जो है 1 का चित्र? वज्रपाणी। ठीक है। विश्व प्रसिद्ध पद्मपाणी अवलोकितेश्वर का चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो यहाँ पे गुफा नंबर 1 में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुफा संख्या 1 में है। अजंता में राजकीय शोभा यात्रा चित्र किस संख्या की गुफा में है? तो यहाँ पे हमारा जो है 1 नंबर की गुफा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता में बोधिसत्व वॉल पेंटिंग किस गुफा में बनी है? बोधिसत्व वॉल पेंटिंग यहाँ पे गुफा नंबर 1 में बनी है। अजंता गुफाओं में 1000 बुद्ध किस संख्या की गुफा में चित्रित हैं? तो यहाँ पे हमारी जो है गुफा नंबर 2 में चित्रित है। महात्मा बुद्ध का गृह त्याग अजंता की किस संख्या गुफा में चित्रित है? तो यहाँ पे हमारा जो है गुफा नंबर 16 में चित्रित है गृह त्याग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की किस गुफा में मरणोन्मुखी राजकुमारी चित्रित है? तो यहाँ पे गुफा नंबर 16 में चित्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की किस गुफा में प्रवेश द्वार के ऊपर मैत्रेय अर्थात भविष्य के बुद्ध का अंकन है? तो यहाँ पे हमारा जो है भविष्य के बुद्ध का अंकन है, गुफा संख्या 17 में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सेकेंड, अजंता की किस गुफा में हंस जातक चित्रित है? तो हंस जातक जो है गुफा नंबर 17 में चित्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया है? भिक्षुक के रूप में 17वीं गुफा में चित्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिगिरिया की गुफाएं किस देश में है? श्रीलंका में है। सिगिरिया गुफा के चित्र किस चित्रकारी से मिलते जुलते हैं? तो सिगिरिया गुफा के चित्र जो है अजंता की चित्रकारी से मिलते जुलते हैं। अजंता के समकालीन चित्र कहाँ मिलते हैं? अजंता के समकालीन चित्र जो है बाघ में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ की गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में स्थित हैं? तो बाघ की गुफाएं जो है हमारी विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ की 5वीं गुफा का क्या नाम है? पाठशाला। बाघ की 5वीं गुफा का पाठशाला नाम है। धार जिले में स्थित बाघ गुफा किस राज्य में है? धार जिले में स्थित मध्य प्रदेश में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ गुफाएं किस जनपद में है? तो ये धार जनपद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ गुफाओं की अवधि क्या है? तो बाघ गुफाओं की अवधि है सातवाहन राजवंश। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असित कुमार हल्दर और नंदलाल बोस ने किस सन में बाघ गुफाओं की प्रतिलिपियां तैयार की थी? तो यहाँ पे 1921 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ गुफा चित्रों में उपयोग की जाने वाली तकनीक है? तो बाघ गुफा चित्रों में उपयोग की जाने वाली तकनीक टेम्परा है। बाघ में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो बाघ में कुल 9 गुफाएं हैं। बाघ की किस गुफा में सर्वाधिक चित्र बने हैं? तो बाघ की किस गुफा में सर्वाधिक चित्र बने हैं? 4वीं व 5वीं में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादामी की गुफाओं की खोज किसने की थी? तो बादामी गुफाओं की खोज स्टेला क्रैमरिश ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बादामी गुफा किस राज्य में है? तो बादामी जो है हमारा कर्नाटक राज्य में है। बादामी गुफा की चित्रों की प्रतिकृतियां ललित कला अकादमी के निमंत्रण पर किस कलाकार ने बनाए हैं? तो यहाँ पे हमारा JM अहिवासी सही हो जाएगा। चालुक्य वंश की राजधानी बादामी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बादामी की गुफाओं को डैश के तहत विकसित किया गया है? तो बादामी की गुफाओं को जो है चालुक्यों के तहत विकसित किया गया है। बादामी की गुफाएं किस शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो बादामी की गुफाएं जो है चालुक्य शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं। शिव विवाह संबंधित दृश्य का गुफा चित्र किस गुफा में प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे जो है बादामी गुफा में प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादामी गुफा 1 की छवियां हैं? तो यहाँ पे जो है नटराज के रूप में भगवान शिव की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादामी गुफा संख्या 4 की छवियां हैं? तो यहाँ पे जो है आदिनाथ जैन तीर्थंकर की है। तो फ्रेंड्स बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ। मैं कोशिश तो ये कर रही थी कि पूरे 3 चैप्टर पूरे रिवाइज़ करा दूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा 3 चैप्टर के कुछ 20 से 25 क्वेश्चन इधर रह गए हैं।
पुनरावलोकित और संभावित भी अभी रह गए हैं, और वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो मैं इसको यहीं पे फिनिश करती हूँ। इतना रिवीजन भी काफ़ी है, आप लोग इतना भी कर लीजिए। अगले रिवीजन में भी जो बच गया है 3 चैप्टर वो, और बाकी आगे का भी करा दूँगी। अभी इसी में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो माफ़ी चाहती हूँ, कोशिश तो मैंने पूरी की, अपनी जान लगा दी, लेकिन ऐसा भी नहीं कर सकती कि एकदम सुपर फास्ट एक्सप्रेस चला दूँ और आप लोगों को कुछ समझ में ही ना आए। करने को मैं कर सकती थी बहुत जल्दी जल्दी, लेकिन नहीं, मैं समझाना भी चाह रही हूँ, थोड़ा सा आराम आराम से बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मेन मकसद है अच्छे से समझाना, याद कराना, रटाना नहीं, या फिर अपना टाइम जल्दी जल्दी करना नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं है, इतना रिवीजन मेरे लिए बहुत है, आप इतना ही कर लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए। जो है टेक केयर, बाय बाय।